कैसे हैं आप सब। नए साल में यह हमारा पहला वीडियो है और ये हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये हमारा वीडियो आप सबके लिए है, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सबके लिए। जी हाँ, आपके लिए भी। नया साल जैसे आरंभ होता है, नए साल की शुरुआत में हम सब अपने लिए संकल्प कर लेते हैं, बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, यह सोचकर कि हम इस साल में ये हासिल कर लेंगे, उसे प्राप्त कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत सारे विचार हमारे मनों में होते हैं, बहुत सारे बुलंद इरादों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, किंतु हम में से कुछ तो इसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन हम में से कुछ इसे बीच में ही भूल जाते हैं और उसे अधूरा छोड़ देते हैं। और जैसे वर्ष के अंत में इस बात को लेकर बड़ी ग्लानि सी महसूस होती है, गिल्टी फील करते हैं और फिर नए वर्ष के लिए इंतज़ार करते हैं कि हम नए वर्ष में दोबारा रेजोल्यूशंस करेंगे, दोबारा हम दृढ़ संकल्प करेंगे अपने लिए और हम उसे पूरा करेंगे। अपनी बात कहूँ तो 2023 में मैंने यह दृढ़ संकल्प किया है, मैंने यह रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान दूंगी, परमेश्वर को और परमेश्वर के वचनों को ऊंचा स्थान, सबसे पहला स्थान दूंगी। और यह आधारित है यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 8वें पद में, जो पाया जाता है, जहाँ लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक अपने चित्त से उतरनी न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे उसके अनुसार करने की चौकसी तू करे। ऐसा करने से ही तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यह संकल्प मैंने लिया इसीलिए नहीं कि मैं प्रभावशाली बनूं या मेरे सारे काम सफल बन जाए, इसीलिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में वही आदर देना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर का है, परमेश्वर जिसके योग्य है, परमेश्वर जिसके योग्य है, वही स्थान मैं परमेश्वर के वचन को भी देना चाहती हूँ। और इसलिए मैंने यह संकल्प किया है। क्या आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और क्या आप भी यह संकल्प करेंगे कि आप भी परमेश्वर के वचनों को ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे? इंसान होने के नाते हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मांग लेते हैं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इसके आधार पर हम मांगते हैं दुआ प्रार्थना में, और भरोसा और विश्वास भी करते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सही भी है, करना भी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जिस तरह हम परमेश्वर से हमारी उम्मीद, आशा, आकांक्षा और अपेक्षा रखते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी हमारे प्रति हमें आदेश देता है और कुछ अपेक्षा हमसे रखता है। जैसे यहाँ इस वचन में 2 बातें हमसे अपेक्षा करता है। पहली बात ये कि व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और दूसरा कि दिन रात उसी में हम ध्यान करते रहें। तो परमेश्वर यही चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसी बातें हो? और इसी अध्याय के वचन 9 में यह लिखा है कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग चलूँगा। क्या आप इस नव वर्ष में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले और आपके सारे काम सफल हो और आप प्रभावशाली बने? से कई सारे मसीही परिवार में बहुत सारी बाइबल्स पाई जाती हैं, बाइबल की कॉपीज पाई जाती हैं, अनेक अलग अलग भाषाओं में भी पाई जाती है, किंतु सोचने वाली बात यह है कि हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं, कितना आदर और मान हम इस बाइबल को, पवित्र शास्त्र को देते हैं। क्या उतना मान देते हैं जितना हम प्रभु यीशु का करते हैं? क्या बाइबल के प्रति, परमेश्वर के इस जीवित वचन के प्रति, क्या हमारे मन में भी ऐसी जागृति आएगी कि परमेश्वर के वचनों से हम इतना ही प्रेम करें जितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या दावा करते हैं परमेश्वर से प्रेम करने का? क्या हम परमेश्वर के वचनों से भी उतना ही प्रेम करते हैं?
इस वर्ष नए वर्ष में एक ही सप्ताह बीता है, कुछ ही दिन बीते हैं, तो आपके सामने पूरा वर्ष पड़ा है। तो क्यों ना आप आज ये प्रण ले, ये उत्तम सा निर्णय ले, ये उत्तम सा संकल्प बनाए। जैसे नए नियम की मरियम जो थी, जिसने बहुत अच्छा भाग चुन लिया था। मार्था जो थी बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित थी, व्याकुल थी। ठीक हमारी तरह हम भी बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और हमारे पास समय नहीं होता है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं होता है, फुर्सत नहीं होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर आ जाती हैं। किंतु परमेश्वर ने जो कहा, यीशु मसीह ने जो कहा मरियम के बारे में कि मरियम ने जो चुना है वह उत्तम भाग है, तो क्या इस नए वर्ष में हम ये संकल्प करें, यह दृढ़ संकल्प करें, क्यों ना हम इस नए वर्ष में यह दृढ़ संकल्प करें कि हम भी परमेश्वर के वचनों से उतना ही प्रेम करेंगे जितना हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। हम अक्सर बाहर की दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, बाहर की परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, किंतु यदि हम अपने अंदर की दुनिया को पहले सुधारेंगे, उसमें कार्य करेंगे और परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देंगे, तब हमारी बाहर की दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। सो फ्रेंड्स, क्यों ना इस वर्ष आप भी यह संकल्प ले, आप भी यह निर्णय ले मेरे साथ कि आप परमेश्वर के वचन का ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। और ध्यान करना, मनन करना, ये तो मेडिटेशन ही हुआ, और आज की दुनिया में मेडिटेशन का बहुत महत्व है। मेडिटेशन से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, तनाव से मुक्त होते हैं हम और एंजाइटी से दूर रहते हैं हम, तो ये हमारी हेल्प ही हो जाएगी। तो परमेश्वर के हर इरादे, हर प्लान्स, हर युक्ति उनकी हमारे लाभ के लिए ही है, हानि के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों, क्यों ना इस वर्ष, नए वर्ष में यह संकल्प ले, यह उत्तम भाग चुन ले, यह बेस्ट रेजोल्यूशन ले, मान और सम्मान उसके वचनों को पढ़कर करेंगे और उनके वचनों को उतना ही स्थान देंगे हमारे जीवन में, प्रथम स्थान देंगे, उतना ही स्थान देंगे जितना हम परमेश्वर को देते हैं और जिसके वह योग्य है भी। और यदि आपको यह हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, प्रेरणा मिली हो, आशीषित हुए हो, तो ज़रूर हमें हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा, हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक बाय बाय।